हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, क्या पढ़ेंगे? UCM, यूनिफॉर्म, U फॉर यूनिफॉर्म, C फॉर सर्कुलर एंड M फॉर मोशन। तो आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं इसका डिफिनेशन। ये सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि यूनिफॉर्म, ये सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म तो आपको यूनिफॉर्म नेम जो है आपको तो जाना पहचाना लग रहा है ना। हम लोग देखे थे क्या यूनिफॉर्म मोशन में? क्या देखे थे हम लोग? देखे थे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही था ना। तो अभी इससे पहले हम देखेंगे क्या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि कोई भी चीज जब क्या करता हो, मूव होता हो अलोंग द सर्कल, अलोंग द सर्कल। जैसे हम कह सकते हैं क्या कि देखिए फ्रेंड्स, ये कोई एक सर्कल है। क्या है ये एक सर्कल है। ओके, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए है ना। या फिर हम लोग एक ग्राउंड में क्या करते हैं, ग्राउंड में है ना, कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो ग्राउंड ऐसे सर्कल जैसा रहता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे वॉक करते हैं, रन करते हैं ना। तो समझिए, चलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा पॉइंट ए है। क्या कहता है, ये मान लेते हैं ये क्या सर्कल है, ग्राउंड है ना। तो इस पे क्या करते हैं, यहां से देखिए ऐसे क्या करेंगे, मूव होंगे ऐसे। ओके, क्या करेंगे मीन्स एक हम कहेंगे कि अलोंग सर्कल, मतलब इस सर्कल में क्या करेंगे हम लोग, मूव होंगे, मतलब डिस्टेंस को कवर करेंगे। सर्कल के जो डिस्टेंस उसको फॉलोड होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, मूव होगा, ट्रेवल होगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सर्कल में अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है सर्कल में, ओके, क्या चीज में, सर्कल में, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, इसको कहें इट इज कॉल्ड मोशन। मीन्स क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मूव इन सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके फ्रेंड्स, सर्कुलर शुड बी हियर सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले सर्कुलर मोशन का तो फ्रेंड डिफिनेशन क्या है, when a body moves in circular, इन या हम कहेंगे सर्कुलर पाथ, हम कह सकते हैं सर्कुलर। ओके, या सर्कुलरी क्या होता है कि जब कोई मूव करता है ऑब्जेक्ट ऐसे, ओके, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ अलोंग सर्कल, ओके, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कुछ और। अब हम लोग देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो आज का टॉपिक है पर्सनल, जो आज का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए, सर्कुलर मोशन तो समझ में आ गया कि सर्कल में जब कोई बॉडी अलोंग सर्कल जब मूव करता है तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। अब कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कल में मूव करेगा, ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्या चीज, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हम कहेंगे ना। देखिए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या, हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखा था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, बट इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी एक सर्कल में, जैसे ये हमारा है, तो ये जो बॉडी है, ये जो सर्कल में से जो मूव करेगा ऐसे, पॉइंट ए से स्टार्ट करा फिर पॉइंट ए पे जाएगा, तो इसका जो स्पीड होगा, क्या होगा, स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, स्पीड जो इसका होगा वो स्पीड को होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। क्या होगा, इस बॉडी का जो है स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तब इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे।
क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, अलोंग सर्कल। ओके, तो सर्कुलर मोशन हो गया। अगर इस बॉडी का, ए हमारा बॉडी है कोई, और मान लेते ये है, ये हमारा बॉडी है, और इसका जो स्पीड है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। मींस देखिए यहां पे, देखिए ये कितना टाइम टर्निंग लेगा। देखिए यहां से गया, यहां से ऐसे, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल, इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई रिपीट, व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए डिफिनेशन क्या है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक फिक्स स्पीड है ना, सेम स्पीड। और इस यूनिफॉर्म स्पीड को क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, एक बॉडी है वो एक सर्कल में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वी कैन से कांस्टेंट स्पीड के साथ। उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड मोशन। इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस शॉर्ट में कहेंगे यूसीएम। U for uniform, C for circular, M for motion. ओके, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी बॉडी एक सर्कल, अलोंग सर्कल या सर्कुलर पाथ में जब क्या होता है? मूव करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मींस कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? उस सर्कल को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस बॉडी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ओके सर्कल का, तो एक एग्जाम्पल कुछ दिया गया है। ओके, देखिए तो यहां पे क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल के कितने साइड होता है? 4 साइड होता है ना। 1 2 3 4। ओके, 4 साइड होता है। तो इसमें देखिए कितना टर्निंग पॉइंट कितना है। देखिए तो पहले यहां से ऐसे जाएगा 1, फिर यहां से आएगा 2, फिर यहां से आएगा 3, फिर यहां से आएगा 4। मींस 4 टर्निंग पॉइंट है यहां पे। अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पॉइंट ए है, अगर मान लेते हैं कोई यहां से रन करना स्टार्ट, मूव होना स्टार्ट होता है, तो फिर पॉइंट ए में आने के लिए कितना उसको टर्निंग, मतलब टर्न लेना पड़ेगा, कितना टाइम्स वो मुड़ेगा। तो देखिए एक बार जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, मतलब 4 टाइम्स ये क्या करेगा? यहां पे मुड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा? ये पॉइंट फाइनली फिर पॉइंट ए पे आएगा। सिमिलरली एक और हमारा है जिसको इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बोलते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है? साइड 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये हेक्सागोनल नहीं है, ये ऑक्टागोनल का बन गया फ्रेंड्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये ऑक्टागोनल है। ऑक्टा मतलब 8, हेक्सा मतलब 6। मींस अगर जिसमें साइड, ये जो साइड है जिसमें 6 साइड रहेगा उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। और अगर इसमें देखिए कितना साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको बोलेंगे क्या? ऑक्टागोनल हम कहेंगे, ऑक्टागोनल। ओके, चलिए अब देखिए अगर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है? अगर ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ये क्या करता है? कोई भी एक बॉडी मूव करता है तो देखिए यहां पे फिर करेगा। देखिए इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, देखिए टर्निंग पॉइंट कितना है। देखिए पॉइंट ए से गया, ऐसे मूव करेगा कोई बॉडी और फिर पॉइंट ए पे जाएगा, तो इसके लिए कितना टर्न लेना पड़ेगा उसको? कितना टाइम्स? 8 बार ना। देखिए 8 टाइम्स। देखिए यहां से गया 1 2 3 4
5 6 7 8। ओके, चलिए अब इसमें देख रहे हैं कि ए पॉइंट में जाने पे एक ये सर्कल का क्या एग्जांपल है ना। नेक्स्ट सिमिलरली देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे कंप्लीटली एक सर्कल दिया गया है। ओके, कंप्लीटली सर्कल दिया है, लेकिन इसका अगर साइड का बात करेंगे हम, ओके, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हम कहेंगे इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा, देखिए 8 टाइम्स, इसमें देखिए ऑक्टागोनल में क्या पॉइंट ए पे जाने के लिए 8 टाइम्स क्या टर्न लेना पड़ा, इसमें कितना 4 टाइम्स। तो एक सर्कल में हम कहेंगे तो कितना टर्निंग पॉइंट होता है इसमें। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या है, ये इसका जो पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट में इसका टर्निंग है, पॉइंट है, तो इनफाइनाइट हम कहेंगे। ओके, इस प्रकार से बनता है ना, ऐसे ऐसे सर्कल बनता है। तो इसका जो पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इसका क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इस अलोंग सर्कल में जो मूव करेगा, व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल, ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट, इस सर्कल का हर एक पॉइंट में क्या करेगा, उसका क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, टर्न करेगा। और ये टर्निंग पॉइंट वी कैन से इनफाइनाइट टाइम्स होगा। ये टर्न जो लेगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में इसको क्या करना, टर्न होना। देखिए एक सर्कल जो बना हुआ, देखिए हर एक पॉइंट से एक पॉइंट मिलकर बना हुआ एक सर्कल, तो जितना भी टाइम सर्कल हर एक पॉइंट्स क्या करना होगा, इसको टर्न होना पड़ेगा। तो वी कैन से इन सर्कल क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स को बॉडी को, अगर बॉडी ए से मूव होना स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे मूव हो करके अगर यहां ये जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, ए से स्टार्ट हुआ फिर ए पे ही जाना चाहता है, तो कितना टाइम्स इसको मुड़ना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा। इसमें तो 8 टाइम्स था, इसमें 4 था, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट टर्निंग है। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट में जो सर्कल का, इन एच एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल है ना, इसके हर एक पॉइंट, सर्कल का हर एक पॉइंट में क्या करना होगा, इसको टर्न लेना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या, इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम तो देख लिए कि इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट कुछ है इसमें जो जानना फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख लिए हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग तो एब्जॉर्ब किए होंगे है ना, कि जो यहां पे जो हमारा, ये जो हमारा ऐसे जो सर्कल है इस प्रकार से, ओके, ये पॉइंट ए है। ओके, पॉइंट अगर ए पे अगर कोई बॉडी यहां पे है, ए पे फिर आना चाह रहा हो, तो इसमें तो हम एब्जॉर्ब किए कि इनफाइनाइट टाइम है टर्निंग पॉइंट। लेकिन फ्रेंड्स इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बॉडी का क्या होगा, आई रिपीट, स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, एंड वी कैन से कांस्टेंट स्पीड इसका होगा। ओके, बट इन सच मोशन, हम कहेंगे इस प्रकार के मोशन में अगर हर एक टर्निंग पॉइंट है, तो इस टर्निंग पॉइंट मतलब क्या, देखिए आपको एक चीज पता है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड पे होता है। इस पे डायरेक्शन पे कोई डिपेंड ये होता नहीं है। ओके, और एक और होता है फ्रेंड्स, एक होता है वेक्टर। स्पीड के बाद हम लोग जानते हैं वेक्टर, ओके सॉरी वेलोसिटी, है ना। हम लोग देखे थे स्पीड में, हम लोग देखे थे ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन, स्पीड, और एक और होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्पीड के बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर होता है। क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, और ये दो चीज पे डिपेंड करता है। इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होता है, डायरेक्शन पे, मींस वेक्टर
जो होता है, जो वेलोसिटी होता है वह वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उस पर दोनों पे वो डिपेंड होता है। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी, लेकिन स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन की बात आ रही है, सर्कल में क्या हो रहा है, डायरेक्शन की बात आ रही है। तो जब डायरेक्शन की बात आएगी, ओके, तो इससे साफ पता चल रहा है ना कि इसमें वेलोसिटी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी हो रहा है ना। तो देखिए ये वेलोसिटी यहां पे, ये हमारा वेलोसिटी मतलब क्या कि जब डायरेक्शन की बात आ रही है तो यहां पे क्या होगा, इसमें वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, इसमें होगा, ओके, क्योंकि डायरेक्शन की बात आ रही है ना, और डायरेक्ट वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है, इसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ओके। चलिए अब देखिए एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पे क्या, चलिए तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी है, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन एक चीज और हम लोग ऑब्जर्व इस पे किए हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल के हर एक पॉइंट पे, सर्कल के हर एक पॉइंट पे क्या है, टर्निंग, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ओके। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन जब चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। मींस ये जो ऑब्जेक्ट जो ऐसे मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कल, स्पीड तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन की बात हो रहा है तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डायरेक्शन भी चाहिए उसको और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो चलिए वेलोसिटी तो हम देख लिए, वेलोसिटी भी होगा इसमें, इस ऑब्जेक्ट का, ओके। लेकिन देखिए तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल क्या हो रहा है, टर्निंग पॉइंट, हर एक मतलब पॉइंट में टर्न ले रहा है, मतलब क्या, डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, मतलब क्या कि डायरेक्शन में चेंजिंग मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड t, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज होगा, डायरेक्शन में जब चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, ओके। चलिए अब इसको कुछ डिफिनेशन है देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए डिफिनेशन क्या है, इन सच मोशन द स्पीड में बी सेम बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका स्पीड हर एक पॉइंट पे हम कहेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो इस टर्निंग पॉइंट हमारा जो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट में जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, डिफरेंट होगा। चेंज मतलब डिफरेंट होगा। जब वेलोसिटी डिफरेंट होगा मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो क्या कहेंगे, दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे, ओके। आई रिपीट, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस की कि अगर कोई भी बॉडी अलोंग अ सर्कल मूव हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फिर हमने देखा अगर इसी प्रकार से ये बॉडी अगर मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ओके, विथ कांस्टेंट with uniform velocity, constant is with uniform speed, और हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन फ्रेंड्स स्पीड क्या होता है ना, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। चलिए ये तो आपको ही पता है। तो अब देखिए यहां पे जो सर्कुलर, अगर यहां ए से यार, ए से पॉइंट, ए से स्टार्ट किया और पॉइंट फिर ए पे जाना, तो इसको काफी टर्न लेना पड़ेगा ना।
तो हर एक टर्न में क्या होगा, इसका देखिए स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ सर्कल क्या होगा, तो क्या होगा, ये चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो आपको पता, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके चलिए, अब फ्रेंड्स एक चीज और होता है, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। और जब एक्सेलरेटेड क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म, 10 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहेंगे। चलिए अब यहां पे बात आता है एक चीज फ्रेंड, ये सर्कल हमारा ना, इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे, अगर मान लेते हैं थोड़ा कि अगर स्पीड, अगर जैसे एक कार है, ये कार इस सर्कल पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ, और अगर स्पीड इस सर्कल का निकालना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, d/t। ओके, तो यहां से अगर मान लेते हैं कि ये कार है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है अलोंग सर्कल और फिर पॉइंट ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अगर सर्कल में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सॉरी स्पीड फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हमको स्पीड फाइंड आउट करना है, ओके, तो क्या करेंगे, मुझे डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक करेंगे। मतलब क्या कि हम इसका फॉर्मूला सरकमफेरेंस, इसको पता है ना, सर्कल का जो होता है सरकमफेरेंस क्या होता है, तो यही सर्कल का जो सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हम कहेंगे 2πr होता है। मतलब ये 2πr क्या होता है, ये सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2πr। तो इस जगह पे क्या करेंगे, अगर हमको स्पीड निकालना है, स्पीड जनरली वी कैन डिनोट बाय v निकालना है, स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, 2πr लिखेंगे, d के जगह में, और t हमारा जो टाइम दे रहेगा उसको ये करेंगे। ओके, अब देखिए आपको भी पता फ्रेंड्स, पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड क्या होता है, 22/7 होता है। r हमारा क्या, रेडियस, तो ये सर्कल का क्या होगा, रेडियस जो होता है r, ये जो हमारा सर्कल है इसका जो रेडियस होगा, तो जब रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा तो यहां पे r पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका क्या हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके, इस टॉपिक के बाद। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखें। ओके, तो चलिए उसी पे बेस हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। साइक्लिस्ट गोज, अ साइक्लिस्ट शुड बी हियर, अ साइक्लिस्ट गोज around a circle track, goes around a circular track one every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate his speed. So friends, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साइक्लिस्ट है, वो क्या करता है, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, एक साइक्लिस्ट है, वो क्या करता है, पॉइंट ए से क्या करता है, एक साइक्लिस्ट है वो क्या करता है, पॉइंट ए से क्या करता है, साइकिल को चलाना शुरू करता है। ओके, और क्या करता है, ये
एक राउंड मारता है और यहां पहुंच जाता है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से पॉइंट, देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट करता है पॉइंट ए, मतलब हम कहेंगे कि वन राउंड क्या करता है, कंप्लीट करता है। और कितना टाइम में कंप्लीट करता है, टाइम जो है 2 मिनट, आई थिंक यस 2 मिनट, 2 मिनट क्या जो ये साइक्लिस्ट है 2 मिनट लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने में। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक साइक्लिस्ट है जो एक राउंड मारता है 2 मिनट में, ये इसके ट्रैक पे, ये सर्कुलर जो ट्रैक है इस पे, सर्कुलर पाथ पे, ओके। इफ द रेडियस, कहता है अगर इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आर, ओके आर, कहता है कितना है, आर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज, ये है 105 है, ओके। कैलकुलेट इज स्पीड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक में क्या करता है, साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, एक राउंड मारता है जिसमें टाइम क्या है, 2 मिनट लगाता है, 2 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। और इसका रेडियस भी सर्कल का दिया गया है, रेडियस क्या है, r इक्वल टू 105 मीटर। तो कैलकुलेट करना इस साइक्लिस्ट का स्पीड क्या होगा, 2 मिनट में एक राउंड मार दे रहा है इस सर्कल का, तो इसका स्पीड क्या होगा, तो कैलकुलेट करना। चलिए अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारा गिवन क्या फ्रेंड्स वो देखते हैं, ओके। सॉल्यूशन में हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा सबसे पहले हमारा क्या है, गिवन आर दिया हुआ हमारा, आर इक्वल टू रेडियस क्या सर्कल का, आर इक्वल टू 105 मीटर, ओके। एंड टाइम क्या हुआ है, टाइम हमारा दिया गया है, टाइम हमारा कितना फ्रेंड्स, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट। फाइंड आउट क्या करना फ्रेंड्स, एस इक्वल टू वाट, v इक्वल टू वाट, वी कहेंगे ना, एस भी कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड v, ओके, क्योंकि और स्पीड को v से भी नोट करते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्पीड इसका फाइंड करना, तो सबसे पहले ये देखना कि ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी होता है। मतलब एस निकालना है तो इसके लिए डी भी होनी चाहिए और टी भी होनी चाहिए, तभी एस निकलेगा आपका, ओके। तो डी सबसे पहले देखिए, डी नहीं है ना, तो यहां पे समझना होगा कि डी क्या है, एक सर्कल का पूरा जो 1 राउंड मारा, ऐसे एक राउंड जो यहां पे साइक्लिस्ट जो जाता है, तो ये इसका क्या हुआ, ट्रैक ही क्या होगा, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब क्या, इसका सरकमफेरेंस लेंगे, क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा सर्कल का जो होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल का डिस्टेंस ऑफ सर्कल है ना। तो क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस लेंगे तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ओके, 2 पाई आर होता है। और फ्रेंड्स 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू तो 22 डिवाइडेड 7 होता है। तो 2 हमारा तो है ही है और आर का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। तो ये हमारा डिस्टेंस की जगह में आ गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम ये लिख सकते हैं, तो डी, सो एस इक्वल टू डी के जगह पे कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 2 पाई आर डिवाइडेड टी, ओके फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आर हमारा ये क्या है, डी मतलब क्या, ये पूरा सरकमफेरेंस होता है ना सर्कल का, ओके। तो डी हम क्या कह सकते हैं, डी इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स यहां पे एक चीज और क्या है, यहां पे ये हम यहां पे एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड पाई का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है, पाई का वैल्यू भी कितना है, गिवन है ना आपका 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हमारा फ्रेंड्स, आर इज गिवन, देखिए आर गिवन है ना, सो 105 मीटर, ओके।
अब फ्रेंड्स यहां पे क्या है हमारा, ये टी आ गया। अब क्या करना है, टी का टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, देखिए यहां पे टी हमारा कितना है, यस 2 मिनट है। तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो क्या करेंगे, मिनट को क्या करेंगे, पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट इक्वल टू क्या होगा, तो 60 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। तो यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना, यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे कर देंगे टाइम हमारा क्या है, 200 कितना है, 120 सेकेंड। ओके, चलिए अब इसको क्या करेगा, और भी अच्छा से डेकोरेट, आपको अगर अच्छा अरेंज करना है तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एस या फिर यही, सॉरी ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड 22 7 मल्टीप्लाई 105। ये क्या डिवाइड में ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105। ओके, चलिए अब यहां पे क्या कीजिए, अब इस चीज को क्या कीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए। ये कितना चला जाएगा, सॉरी ये हमारा टाइम कितना, 120 सेकेंड है ना। चलिए ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, कितना 60, 2 टाइम्स में चला जाएगा ना, 62 जा 120। चलिए और ये भी 22 2 टाइम्स में 11 2 जा भी चला जाएगा ना 2 टाइम्स में। चलिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये भी देखिए हमारा क्या, ये भी 2 टाइम्स में चला जाएगा ना, 32 जा, ये 11 2 जा और 32 जा चला गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको अरेंज कर देना। कैसे, 100 को क्या करेंगे, 105 को यहाँ पे कितना 11 आया ना, 11 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड, कितना हमारा डिवाइडेड है, 7 मल्टीप्लाई 30। अब क्या करेंगे, एस इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका स्पीड। 5.5 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और भी ऐसे न्यूमेरिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस है ना, तो आई होप आप इजिली यू कैन फाइंड इट। ओके, सो बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, सर्कुलर में जब भी अगर बात आएगी तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 पाई आर। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्यों, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पूरा सर्कल का ये होता है ना, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस इक्वल टू, यू कैन राइट हियर डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 2 पाई आर। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।